हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड, आज चल रहे हैं हम देसी सूरन का अचार बनाएंगे। तो सबसे पहले ये सूरन था और ये और इसको हम अच्छी तरह से पानी से धुल लेंगे। धुलने के बाद 10 मिनट रख देंगे। इसका जब पानी अच्छे से निकल जाएगा तो इसको हम छीलेंगे। फिर एक एक करके सारे इस तरह से इसको एक एक करके बहुत ही छील लेते हैं। छीलने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से धुलेंगे ताकि इसमें जो भी धूल मिट्टी है निकल जाए। जब ये छील के धुल लेंगे फिर इसको हम धूप में रखेंगे, कम से कम 2-3 घंटा धूप में रखेंगे। जब ये ऊपर से बिल्कुल सूख जाएगा अच्छी तरह से तो फिर इसको हम कद्दूकस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, हम सूरन को धुल लिए हैं। धुलने के बाद इसको हम टुकड़े टुकड़े काट दे रहे हैं, इससे अच्छे से सूखेगा। तो जिस हिसाब से हमको कद्दूकस करना है उस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़े में काट ले रहे हैं। काटने के बाद इसको हम छत पे धूप में रखेंगे। तो ये जब सूख जाएगा ऊपर से, इसमें पानी जो होता है सूरन का, ये हाथ में नहीं लगेगा तो हाथ में खजली नहीं होती है। तो देखिए, हल्का फुल्का हम छीले थे तो खजली हो रही है, तो नींबू से अपने हाथ में रगड़ रहे हैं। अब इसको हम धूप में रखे थे तो धूप में से ले आए हैं और इसको हम कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, हम मोटा वाला से कर रहे हैं, पतला नहीं कर रहे हैं। तो सारा ये हम कद्दूकस कर लिए हैं। फिर इसको हम धूप में सुखाएंगे, कम से कम 2-3 दिन तो सुखाएंगे ही। बिल्कुल इसको हम सुखा के पाउडर बना देंगे। इसका जो सूरन का अचार होता है इस तरह से कभी भी नहीं ख़राब होता। आप 2-4 साल स्टोर करके रख सकती हैं, बट ये 4 साल तो चलेगा नहीं, 2-3 महीने में ख़त्म हो जाता है। सूरन का अचार इतना टेस्टी बनता है। तो छत पे इसको हम अच्छी तरह से फैला दे रहे हैं। इसमें ध्यान दें कि धूल मिट्टी ना पड़े और इसको अच्छी तरह से हम फैला दे रहे हैं। अभी दिन भर छत पे सूखेगा, शाम को देखिए फिर हम बोरी को लपेट दिए हैं और इसको ढक कर रख देंगे छत पे ही। तो शाम को कुछ इस तरह से हो गया है। फिर दूसरे दिन हम फैला रहे हैं। ये देखिए, दूसरे दिन इस तरह से हो गया है। 3 दिन सूरन हम सुखाए हैं, तीसरे के दिन एकदम सूख कर पाउडर हो गया है। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से सूख गया है। अब इसको लाएंगे नीचे। ये देखिए, एकदम भुरभुरा हो गया है और इसमें कम से कम 15-20 नींबू निचोड़ के इसका रस डालेंगे। तो ये है मेरा सूरन सूख गया है और ये है नींबू। नींबू को हम काट लिए हैं। तो नींबू का जो रस है इसमें हम सूरन में निचोड़ के रखेंगे। ये देखिए, जितना हम कम से कम 15-16 नींबू काटे थे, तो जितना भी रस नींबू में बहुत ही ज़्यादा भरा है। आजकल जो ठंडी का नींबू होता है उसमें रस बहुत से ज़्यादा रहता है और इसको हम अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं। तो सारे रस को हम इसमें इतना रस करेंगे जितना सूरन है। मेरा 1.5 kg सूरन था, तो रस उतना ही रहेगा जितना कि इसमें हम डिबो सकें। जब ये अच्छी तरह से डूब जाएगा नींबू के रस में, इसमें हल्दी और नमक मिक्स करके हम रख देंगे। तो देखिए, देख रहे हैं कि कितना रस हुआ है। तो रस तो हो गया है और पूरा हम नींबू भी निचोड़ दिए हैं। तो पूरा नींबू जितना 15-16 था तो पूरा हम काट दिए। अब इसमें लगाएंगे हम हल्दी और नमक। इसको मिक्स करके हम रख देंगे। 2 दिन के लिए इसको हम ढक कर रख देंगे। जब ये बिल्कुल सूरन सूख कर पाउडर हो गया था तो फूल कर जैसा कि हम रेते थे उस तरह से हो जाएगा। ये फूल कर छोटा छोटा हो जाएगा। जितना पाउडर हुआ था कम से कम 250 ग्राम छीलने के बाद लहसुन और इससे 300 मुँह में खजुली बिल्कुल नहीं आती है। तो आपको दिखा रहे हैं, कम से कम 300 ग्राम हम छिलके वाला लहसुन था। तो जो भी उसमें मसाला मिक्स करेंगे, तो 300 ग्राम हम लहसुन छीले हैं, तो 200-250 ग्राम लहसुन होगा। उतना ही लेंगे हम हरा मिर्च धुल के उसको धूप में 1 घंटे के लिए हम दिखा देंगे। और लगभग 250-300 ग्राम मेरा अदरक है, तो इसको भी हम धुल के छील के अच्छी तरह से और उसको हम छोटे छोटे टुकड़े में काट कर छत पे रख देंगे। 1-2 घंटा इसमें धूप लग जाएगा। हम आधा किलो अदरक मंगाया था, तो वो दिखा रहे हैं कि उतना निकालेंगे। ये देखिए, हम इसको छत पे रखने जा रहे हैं। टुकड़े टुकड़े में काट दिए हैं और इसको हम ले आए हैं। तो ये है मेरा मिर्च में भी 2 घंटा हम धूप दिखा दिए हैं।
इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें मसाला जो है, एक कटोरी, हम छोटी सी कटोरी है तो उसका नाप है, जितना हम सौंफ लिए उतना ही हम जीरा लेंगे और उसके आधा हम लेंगे अजवाइन और ज़रा सा लेंगे हम मेथी। मेथी की मात्रा बिल्कुल कम रहेगी। तो यह मसाला हम भून लेते हैं बारी बारी करके। आप चाहे तो इसे अलग भी भून सकती हैं। तो चारों मसाला हम एक में मेथी भी डाल दिए हैं, इसको भून रहे हैं। इसको भूनने के बाद इसको ठंडा करेंगे, फिर इसका हम पाउडर लगाएंगे। पाउडर बनाने के बाद तो हम इस अचार में मिक्स करेंगे। तो दिखा रहे हैं जो अदरक, लहसुन, मिर्चा था तो उससे हम ग्राइंड कर लिए हैं मिक्सी जार में, और उसको हम महीन बिल्कुल नहीं किए हैं, दरदरा ही किए हैं। आप चाहें तो उसको चापर में भी कर सकती हैं। तो पहले हम बना रहे हैं पाउडर। मेरा जो पंचफोरन था वो ठंडा हो गया है और इसका ये देखिए पाउडर बन चुका है। तो इसको निकालेंगे हम दूसरे कटोरी में और इसमें हम ग्राइंड करेंगे सबसे पहले लहसुन। तो लहसुन आपको दिखा रहे हैं दरदरा है, महीन नहीं हम पीसे हैं। और अब इसमें जो लहसुन हो गया है तो फिर इसमें हम ग्राइंड करेंगे मिर्चा कम से कम 300 ग्राम। आपको जितना तीखा खाना है उस रिगार्डिंग डाल सकती हैं, कम भी कर सकती हैं, ज़्यादा भी कर सकती हैं। और अब मिर्चा हो गया है, अब ग्राइंड करेंगे अदरक। तो अदरक दिखा रहे हैं, अदरक भी हो गया है बिल्कुल जैसे चापर में होता है उस तरह से हम महीन नहीं पीसे हैं। अब इसमें डालेंगे जो सूरन भिगोए थे नींबू के रस में, तो उसको डालेंगे। ये जो अचार है खिला खिला बहुत ही टेस्टी से, आप चाहे तो तुरंत भी खा सकते हैं, मुंह में खुजली बिल्कुल नहीं होगी। और इसे आप स्टोर करके रख सकती हैं, ख़राब भी बिल्कुल ही नहीं होता है। और इसे छोटे बड़े सभी लोग खा सकते हैं, खाने के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, चाहे जिस चीज़ से खाना चाहें खा सकती हैं। तो देखिए अब इसमें जो सूरन था, अब इसको हम मिलाएंगे धीमे धीमे करके। यदि आपके पास ग्लव्स है तो पहन के मिक्स कर सकती हैं। तो मेरे पास ग्लव्स नहीं था तो स्पून से कर रहे हैं। स्पून से मिलाते नहीं बन रहा है तो हम हाथ में लगाएंगे प्लास्टिक। और ये देखिए, और इसमें हम गरम मसाला डाल लिए हैं। गरम मसाला नहीं, जो पंचफोरन था उसको हम डाल दिए हैं। और उसके बाद ज़रा सा डाले हैं हम इसमें देगी मिर्च, और नमक कम था तो ज़रा सा इसमें नमक डाले हैं। तो इसको अच्छी तरह से खूब मिक्स करेंगे। और इसमें तेल भी बहुत ही कम लगता है, सिर्फ 100 ग्राम ही तेल लगता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसको हम मिक्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड इस तरह से जो सूरन का अचार है कोई नहीं बनाता है, सब लोग कच्चे ही सूरन का उसी तरह तुरंत बना के मसाला मिक्स करके रख देती हैं जो मुँह में खुजली होती है। तो मेरा अचार बहुत ही फिट बना है। अब इसको हम डिब्बे में पैक करके रख दे रहे हैं। 1-2 साल जितना दिन चलेगा उतना दिन खवाएगा, और ख़राब होने का तो ये नाम ही नहीं लेता नहीं ख़राब हो। तो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। तो इस तरह से कांच की बाटल में भरिए या प्लास्टिक के डिब्बे में भरिए। कांच का जार रहता है तो उसमें और ही ज़्यादा सेफ्टी रहता है, और अचार जो रहता है वो पीला रहता है, ख़राब नहीं होता है। और ये प्लास्टिक के डिब्बे में भी नहीं ख़राब होता है, क्योंकि हम हमेशा ही सूरन का अचार बनाते रहते हैं और 1 साल के लिए स्टोर कर देते हैं। क्योंकि सूरन इसी समय देसी मिलता है, दीपावली पर बना के रखा रहता है। तो इस सीज़न में हम बनाते हैं, 1-2 महीने के बाद सूरन का जो सूख जाता है